उसका चेहरा अब थोड़ा साफ दिख रहा था, जैसे धुएं में से कोई इंसानी आकृति बनने की कोशिश कर रही हो। मुझे मदद चाहिए, मेरा नाम इमर था। नूरा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और ये निशान मेरे हाथ पर क्यों है? वो बोला, वो मेरी पहचान है, अब तुम मुझसे बंध चुकी हो। नूरा पीछे हटी। बंध चुकी? किससे? मुझसे, उसने कहा। अब तुम्हें भी वो सब दिखेगा जो दुनिया से छिपा है। उसके शब्द हवा में फैल गए और नूरा ने महसूस किया कि चारों ओर की हवा ठंडी हो गई है। पेड़ों के पत्ते बिना हवा के भी हिलने लगे और कुएं से नीली रोशनी उठने लगी। उस रात कुछ बदल गया था। नूरा अब सिर्फ बर्तन धोने वाली लड़की नहीं रही थी। वो एक ऐसे रहस्य से जुड़ गई थी जो सदियों से उस गांव के नीचे दबा पड़ा था। कुएं के पास की हवा अब उसकी सांसों से बंधी थी और कुएं के अंदर का जख्मी जिन्न अब उसके सपनों में उतरने लगा था। सुबह की पहली किरण टूटी हुई खिड़की से भीतर आई और नूरा की बंद पलकों पर पड़ी तो वह धीरे धीरे जागी। नींद उसके चेहरे से ऐसे उतर रही थी जैसे किसी ने भारी सपना उतार दिया हो। उसे याद था कि पिछली रात क्या हुआ था। कुएं के पास की वह आवाज, लालटेन का बुझना और वह परछाई जो धुएं की तरह उठी और गायब हो गई। वह सब एक सपना था या हकीकत? ये सोचते हुए उसने अपने हाथ को देखा। वही हाथ जिस पर अब एक नीला निशान था। निशान हल्की चमक में नजर आ रहा था, जैसे त्वचा के नीचे कोई सांस ले रही हो। उसने घबराकर दुपट्टे से हाथ ढक लिया। मां को खांसी के झटके उठ रहे थे और छोटा भाई कोने में सिकुड़ा पड़ा था। घर में रोटी की खुशबू नहीं थी, बस दवा और मिट्टी की गंध थी। नूरा ने बिना कुछ कहे सिर पर दुपट्टा डाला, बर्तन की टोकरी उठाई और दरवाजे से बाहर निकल आई। गांव की गली सुबह सुबह हमेशा की तरह धूल और अधूरी नींद से भरी थी, लेकिन आज हवा में कुछ और था, जैसे कोई धीमा डर उसके पीछे चल रहा हो। उसने चलते हुए कई बार पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर भी उसके कानों को हर कुछ कदम पर किसी के चलने की आहट सुनाई देती रही। मिट्टी का रास्ता जैसे अब किसी अनजाने बोझ से भारी हो गया था। दूर तक फैले खेतों में कोए मंडरा रहे थे। आसमान पर धूप थी, पर ठंड कम नहीं हो रही थी। नूरा ने पूरे दिन काम किया, वही झाड़ू, वही पोछा, वही बर्तन, पर आज हर चीज उसे बोझ जैसी लगी। जब उसने बाल्टी में पानी डाला तो नीला निशान चमक उठा। पानी में हल्की लहरें बनी और उसकी परछाई कुछ देर के लिए बदल गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जगह कोई और चेहरा झांक रहा हो। वह घबरा गई और हाथ झटक लिया। औरतों ने पूछा, तेरे हाथ में क्या है नूरा? पर उसने बस इतना कहा कि जल गया था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो उसने देखा था वह किसी को बताने लायक नहीं था। शाम ढली तो आसमान में फिर वही